यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, द्विगु समास किस वचन में होता है? तो द्विगु समास एक वचन में होता है, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणी के अंगवाची शब्दों के साथ समास होने पर किस वचन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका एक वचन सही हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा समास नित्य नपुंसक लिंग में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अव्ययीभाव समास, तो डी नंबर राइट आंसर है। शुद्ध पद है, कौन सा शुद्ध पद है इसमें? तो द्विरात्रम, त्रियात्रम और सर्वरात्र ये सभी शुद्ध पद हैं, तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवतावाचक सूर्य पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर चा प्रत्यय हुआ करता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। आचार्य से पत्नी इस अर्थ में शुद्ध रूप होगा। आचार्य से पत्नी का शुद्ध रूप बताना है, तो इसका सही जवाब है आचार्यानी, मतलब बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गोपी, नारी, कुमारी में क्रमशः किन स्त्री प्रत्ययों का विधान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर गोपी में गीस हुआ है, नारी में गीन हुआ है, कुमारी में गीप हुआ है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर है। गीस गीन गीप प्रत्यय हुआ है। इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न विभक्त उत्तुस्मा, यह जो है इत संज्ञा का निषेध करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहु किस धातु और किस वचन का रूप है? तो ये ब्रू धातु से बहुवचन में बना है, तो आहु बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धोक्षति रूप किस धातु में किस लकार का है? धोक्षति जो रूप बना है उसकी धातु और लकार बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दु धातु है और लिट लकार में धोक्षति बनता है, तो 10वें का जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हन धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? तो इसका रूप घ्नन्तु बनेगा, तो डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में घ्नन्तु बनेगा। दा धातु विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है, कौन सा रूप इसे इतर है? तो दोस्तों यह ददाम जो है ये दा धातु विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, बाकी तीनों रूप इसी के हैं। अगला प्रश्न, एक वचनांत रूप है, इसमें एक वचनांत रूप बताना है। तो ये जो है तुत जो है ये एक वचनांत रूप है, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। एक वचनांत रूप नहीं है, यहाँ पर नहीं है कहा जा रहा है, तो नहीं है बताना है। तो ये कति जो है एक वचनांत रूप नहीं है। लक्ष्मी, चंद्रमा और श्री एक वचनांत हैं। भूपति का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो दोस्तों भूपतय बनेगा चतुर्थी एक वचन में भूपति का, तो बी नंबर सही जवाब है। 14वां शब्द का क्रमवाची रूप क्या होगा? तो 14वां शब्द का क्रमवाची रूप जो है चतुर्दशा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर है। चार चतुर चंचल चालकों को बुलाओ, इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो आपका चतुराः चतुरान चंचलान चालकान आह्वयतु, तो ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वक्रोक्ति को आचार्य विश्वनाथ ने माना है, क्या माना है आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को? तो इसको अलंकार माना है। अगला प्रश्न है, 66 को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे? 66 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको षट्षष्ठी कहते हैं दोस्तों, तो ये सी नंबर राइट आंसर है। सह त्वाम पश्यति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो इसका तेन तुम दृश्य से हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर है। उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ, तो उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वार्तिक कार्य कात्यायन किस वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का विधान करते हैं?
तो कात्यायन के अनुसार सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऋलि वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कात्यायन के अनुसार। घा संज्ञक प्रत्यय हैं, तो दोस्तों तरप और तमप जो है घा संज्ञक प्रत्यय हैं, तो ये नंबर सही जवाब है। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? अपादान जो संज्ञा होती है उसको करने वाले कितने हैं, सूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो 8 सूत्र ऐसे मिलते हैं जो अपादान संज्ञा करते हैं, तो इसका बी नंबर आपका सही जवाब है। प्राक इस उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधान होता है प्राक के उपपद के योग में, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। किस सूत्र द्वारा विकल्प से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है? तो दोस्तों यतश्च निर्धारणम, ठीक है ना, इस सूत्र से हो जाएगा, तो आपका ये नंबर राइट आंसर है। मुक्तये हरिम भजत, यहाँ मुक्तये में किस वार्तिक से चतुर्थी का विधान किया गया है? तो यहाँ पर तादर्थी चतुर्थी वाच्य से विधान हुआ है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सी धातु का शुद्ध तुमुनंत रूप का चयन करना है। सी धातु में यदि तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्या रूप बनेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये सैतुम बन जाएगा, तो ये नंबर आपका सही जवाब है। अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की क्रमशः संख्या क्या है? तो इसकी 19-14 संख्या है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। महाकाव्यकार, नाटककार, खंड काव्यकार के रूप में संस्कृत साहित्य का जो प्रसिद्ध कवि हुए वह कौन है? तो ये महाकवि कालिदास हैं, तो डी नंबर इनका सही जवाब है। महाकवि कालिदास के विषय में असत्य कथन को खोजना है। तो ये उपरोक्त 3 तो सही हैं, लेकिन बाल काल में विद्वान बाद में मूर्ख हो गए ऐसा नहीं है, ये जो है पहले मूर्ख थे बाद में विद्वान हुए थे, तो डी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत के शकुंतला जन्य वियोग को छिपकर कौन सुनती है? तो ये सहानुमति सुनती है दोस्तों, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के केवल एक अंक में किस पात्र का चित्रण है? तो ये कणु हैं, इनका चतुर्थ अंक में ही चित्रण मिलता है, तो सी नंबर सही जवाब है। भाग्यायत्य मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कणु का कथन है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिहास विजल पितम सखे परमार्थेन गृह्यताम वचः, यह कथन किसने किससे कहा है? तो दोस्तों ये राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवैः, इस पंक्ति में रस आपको बताना है। तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? दोस्तों ये कालिदास को कहा जाता है, तो बी नंबर इसका सही जवाब है। यस्य त्वया व्रणवीरो पणमिंगुदीनाम, इसमें छंद है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये वसंत तिलका छंद में दिख रहा है, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सोयम न पुत्र कृतिका पदवी मृगस्ते, यहाँ पुत्र कृतिका में कौन सा प्रत्यय प्रयोग में हुआ है? पुत्र कृतिका में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो यहाँ पर कन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये नंबर आपका राइट आंसर है। भवत्युत्सवः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भवति धन उत्सवः बराबर भवत्युत्सवः हो जाएगा, तो बी नंबर सही जवाब है। सर्वैरनु ज्ञायताम में वाच्य है, किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य दिख रहा है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चिराय तस्मिन कुरुवफ चकासती, यहाँ चकासती की पद में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो चकास धातु यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, तो बी नंबर इसका सही जवाब है।
प्रतीयते धातु रिवे हितम फलई, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो यह किरातार्जुनीयम की पंक्तियां हैं, तो सी नंबर इसका सही जवाब है। सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी में चंचलता का गुण कहाँ से आया हुआ है? तो लक्ष्मी में जो चंचलता का गुण आया है तो यह आपका उच्च श्रवा घोड़े से आया है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर है। न शीलम पश्यति न वैदग्धम गणयति न श्रुतमाकर्णयति न त्यागम आद्रियते, यहाँ किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर यह लक्ष्मी का वर्णन हुआ है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुष्टो पिशाची व दर्शिता अनेक पुरुषोक्षाया, यहाँ दुष्ट पिशाची पद से किसका संकेत किया जा रहा है? तो ये लक्ष्मी को संकेतित किया जा रहा है दुष्ट पिशाची शब्द से, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिन मेव कर्म केवलम उद्वमति, यहाँ अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाता है। ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते मंत्रैरिव आवेश्यन्ते, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामं भवान प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदयम् अप्रतिबुध्यञ्च मदयन्ति धनानि तथापि भगवद गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान्, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर भवान पद से किसका संकेत किया गया है? तो आप एक बार पुनः इसको देखें। भवान पद से किसका संकेत हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रापीठ का संकेत हुआ है, तो डी नंबर सही जवाब है। पित्रा पद से किसका बोध होता है? तो पित्रा पद से यहाँ तारापीठ का बोध हो रहा है, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ माम पद किसी लिए आया हुआ है? तो एक बार और आपको जो पद आपको दिखाते हैं, तो माम पद से बोध आपको बताना है। तो यह जो माम पद आया हुआ है तो सुकनास के लिए आया है, तो ए नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? आपको ग्रंथ का नाम बताना है। तो दोस्तों ये कादम्बरी के सुकनासोपदेश से लिया गया उद्धृत है, तो ये सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे रे वाचाल हे रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुत्तिम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपति प्रयच्छथ, यह कथन किसका है? इस कथन के वक्ता को बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा यवन युवक का यह कथन है, तो डी नंबर राइट आंसर है। कार्यम वा साधय्यम देहम वा पातय्यम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इस सूक्ति का संबंध शिवराज विजयम से है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण प्रदेश के शासक के रूप में औरंगजेब द्वारा कौन भेजा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब शाइस्ता का भेजा गया था, तो ए नंबर राइट आंसर है। तपांसी अतापिसत, यहाँ अतापिसत में कौन सा लकार है? तो यहाँ लुंग लकार का प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीरेण विक्रमेण शांत्या श्रिया विद्या च सम्मेव परलोकम सनाधितवती, इन पंक्तियों में किसके गुणों को वर्णन किया गया है? तो विक्रमादित्य के गुणों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। किमधिकं कथयामो भारतवर्ष मधुना अन्यादिशमेव संपन्नम अस्ति, यह कथन किसका है? तो ये ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा।
भवादृशई न ज्ञायते काल वेगः, यहाँ भवादृशई पद से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ योगीराज का संकेत होता है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेदीयसी पद का क्या अर्थ है? तो नेदीयसी पद का अर्थ आपको बताना है, तो अति समीप इसका अर्थ होता है, तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप ससार की व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको करना है। तो अब ससार कैसे बना है? तो आप पूर्वक श्री धातु से लिट लकार लगा करके लिट लकार में अब ससार बना है। आप पूर्वक श्री धातु से लिट लकार में अब ससार रूप बनता है। मंदिराणी मंदुरी क्रियंते, यहाँ मंदुरी पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मंदुरी का अर्थ हो जाएगा घुड़साल, तो बी नंबर आपका सही जवाब है। भवभूति मूलतः किस रीत के कवि माने जाते हैं? तो यह दोस्तों गौड़ी के माने जाते हैं, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नाटक में 12 वर्ष की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का नाम बताना है। तो इसका चित्र दर्शन अंक नाम मिलता है, तो सी नंबर सही जवाब है। अस्मिन्नेव लता गृहे तुम भवस तन्मार्ग दत्ते क्षण, इसका वक्ता कौन है? इसके वक्ता वासंती है, तो टी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पौलस्त्य पद किसका वाचक है? तो ये रावण का वाचक है दोस्तों, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। संजीवनौषधि रसो हृदिनो प्रशक्तः, यह पंक्ति किस कवि से संबंध है? तो ये भवभूत से संबंधित पंक्ति है, तो बी नंबर इसका सही जवाब है। यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवों में इस पंक्ति में छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वसंती तिल का छंद का प्रयोग हुआ है, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम क्या है? सीधी सी बात है, भारवी के पिता का नाम बताना है। तो भारवी के पिता नारायण स्वामी हैं, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, दंडी के साथ। तो का पारिवारिक संबंध था। विशंक मानो भवतः पराभवम, यहाँ विशंक माना पद में प्रत्यय आपको बताना है। तो सानस प्रत्यय के योग से विशंक माना पद निर्मित होता है, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इमाम अहम वेद न ताव कीम धियम, यहाँ अहम पद से किसका संकेत किया जा रहा है? तो अहम पद से यहाँ पर द्रौपदी का संकेत हुआ है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, किरातार्जुनीयम को कहा जाता है, तो ये नंबर इसका राइट आंसर है। श्रिया पति श्रीमती शासितुम जगत, यह मंगलाचरण किस पद यह मंगलाचरणात्मक पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो दोस्तों यह शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कवि कुमारदास की रचना बताना है आपको इसमें। तो कुमारदास की रचना जानकी हरणम है, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जानकी हरणम के लेखक कुमारदास हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, यहाँ प्रमाद जन से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पर द्रौपदी का बोध होता है, तो बी नंबर सही जवाब है। हमारे चैनल में ये टीजीटी प्रश्नोत्तरी की एक प्लेलिस्ट बनी है, तो जो भी भाई उसका लाभ लेना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टीजीटी की भी बनी है, पीजीटी की भी बनी है, अन्य भी विषय उसमें पढ़े हैं, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। लगभग 16 आज ये प्रश्नोत्तरी रिकॉर्ड हो रही है, और उसमें पीजीटी का भी बहुत सारा मैटर अपलोड है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। तथा जिह्मा स भवत जिगीषया, यहाँ जिह्मा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। शमेन सिद्धि मुनयो नभुवृता, इसका वक्ता कौन है? दोस्तों इसका वक्ता द्रौपदी हैं, तो बी नंबर सही जवाब हो जाता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा पूछा जा रहा है।
3 छंदों का हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो बताना है। तो इंद्रवज्र का नहीं हुआ है, मालिनी, वंशस्थ और पुष्पिताग्र छंद का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक प्राचीन कवि माने जाते हैं कौन है इनमें से 4 में? दोस्तों यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए और चैनल में आप निरंतर बने रहें और उसका लाभ लेते रहें। यहाँ पर वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सर्वाधिक प्राचीन कवि हैं तो ये भारवी हैं इन 4 में से। तो बी नंबर सही जवाब है। किस कवि ने अपने जीवन के विषय में अपने ग्रंथ में स्वयं लिखा है? तो ये बाण भट्ट हैं, ये अपने ग्रंथ में स्वयं लिखे हैं। तो डी नंबर इसका सही जवाब है। गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है, कौन है? तो ये कादम्बरी जो है इनके पिता चित्ररथ हैं और ये गंधर्व भी हैं। किस ग्रंथ की रचना पिता पुत्र दोनों ने की है? ऐसी कौन सी रचना है जो पिता पुत्र के द्वारा लिखी गई है? तो ये कादम्बरी की ही कथा है। तो ये सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्रावृत पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर प्रावृत पद का अर्थ बताना है। तो ये वर्षा ऋतु है इसका सही अर्थ। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। मनोरमा कुच मर्दनम इस ग्रंथ के रचयिता बताना है आपको। तो इसके रचयिता है पंडित राज जगन्नाथ, अति विद्वान हुए हैं, पितेव में संधि हैं। इन्होंने दारासिकों को संस्कृत भी पढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी की थी और बहुत ही विद्वान आदमी थे ये पंडित राज जगन्नाथ। 87 पितेव में संधि है। तो इसमें गुण संधि का प्रयोग दिख रहा है। तो सी नंबर इसका सही जवाब है। शुद्ध क्रियापद का चयन करें। तो रोदिम जो है यह शुद्ध क्रियापद है। तो डी नंबर राइट आंसर है। हमारे चैनल में पीजीटी की भी प्रश्नोत्तरी आरंभ हो गई है टीजीटी की भांति, तो उसका भी आप लोग भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि व्याकरण और संस्कृत साहित्य का इतिहास और अनुवाद जैसे प्रश्नों का जो है आपको भी लाभ उससे मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं जो पीजीटी वाले हैं। तो उनके लिए नया प्रकल्प आरंभ कर दिया गया है इसी चैनल पर। तो एक वीडियो अपलोड हो चुकी है पीजीटी की, तो अपने मित्रों तक सूचना पहुंचा देगी। पीजीटी की अब रेगुलर वीडियो आएंगी, तो अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध पद का चयन करें। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पीजीटी की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, अलग अलग सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। तो टीजीटी प्रश्नोत्तरी, पीजीटी प्रश्नोत्तरी वो सब बना हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के अलग अलग देख सकते हैं। तो अशुद्ध पद का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर तालु ये जो है अशुद्ध पद है और 3 पद दधि, श्मश्रु और जानु यह जो है शुद्ध है। तालु यह अशुद्ध पद है। अगला प्रश्न है अशुद्ध पद का चयन करना है यहाँ पर भी। तो दोस्तों यहाँ पर गृहीतुम यह जो है अशुद्ध पद है। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी 3 पद जो है शुद्ध हैं। शुद्ध पद का चयन करना है यहाँ पर, सही पद खोजना है कि कौन सा सही है। तो 3 जो है विकल्प दिए गए, 3 विकल्प यहाँ पर गलत हैं। इस पर सही विकल्प जो है उसका आपको चयन करना है। तो सहोदरा यह जो है ये सही विकल्प है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। महाभाष्य में पतंजलि का प्रथम वाक्य क्या है? महाभाष्य ग्रंथ का आरंभ किस वाक्य से किया जाता है? तो अथ शब्दानुशासनम ऐसा कहा है उन्होंने। तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग भर्तृहरि को क्या मानता है? तो चीनी यात्री जो इत्सिंग है वो भर्तृहरि को क्या मानता है? तो बौद्ध स्वीकार करता है भर्तृहरि को, मतलब किस धर्म से उनको संबंधित मानता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो बौद्धिस्ट मानता है। एक अन्य मतानुसार भर्तृहरि के गुरु का नाम माना जाता है। तो भर्तृहरि के गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये वसुरात हैं जो भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम में कितने कांड हैं? तो वाक्यपदीयम जो एक दार्शनिक ग्रंथ है इसमें कितने कांड पाए जाते हैं? यह एक व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, इसमें 3 कांड हैं। ये नंबर इसका सही जवाब है।
संदक्ताभिस्त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरीभिः में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर युक्त वाच्य आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो ये नंबर इसका सही जवाब है। अपाम में कौन सी विभक्ति है यह बताना है। तो अपाम में प्रयुक्त जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। गच्छन्ती नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम, ये किस नगरी की रमणियों का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर उज्जैनी की बात की जा रही है, तो इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सेविष्यन्ते नयन सुभगम के भवंतम बलाका, यहाँ भवंतम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यह मेघ के लिए आया है, तो डी नंबर इसका सही जवाब है। आज का 7वां प्रश्न आपके सामने, संदेश में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, ये किससे निवेदन है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो यक्ष का मेघ से निवेदन है, तो सी नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भर्तृहरि के अनुसार जो न दान देता है न उपभोग करता है उस धन की क्या गति होती है, अर्थात तीसरी गति क्या है? तो उसका दोस्तों विनाश ही होता है, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार शास्त्र विहित औषधि किसकी नहीं होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाए मोर की नहीं होती है, तो सी नंबर सही जवाब है। काश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो यहाँ पर ये अभिनवगुप्त जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है? तो तिंसित सार्वधातुकम, इसका ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के विरह में किस उत्सव के मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये वसंतोत्सव पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग कितनी बार आया है? तो ये प्रसंग 2 बार आया है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध युग्म आपको खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर एभ्य एनाम ये अशुद्ध है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ये नंबर इसका सही जवाब है। भामिनी विलास के लेखक बताना है, भामिनी विलास किसकी रचना है? तो भामिनी विलास जो रचना है वो पंडित राय जगन्नाथ जी की है, तो इसका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यज्ञ मनु देवः वर्षति, यह वाक्य शुद्ध है, और कहीं न कहीं तीनों में अशुद्धियां हैं। अगला प्रश्न है, जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अदेव मातृक कहा जाता है इनको, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? तो ये नकुल और सहदेव सोते हैं, तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं कौन? सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, तो ये उपरोक्त ऑप्शनों में बाण भट्ट माने जाते हैं। ये बाण त्रिविक्रम भट्ट, नागेश और अन्नम भट्ट में ये सर्वाधिक बाण ही इसमें सर्वाधिक प्राचीन है, अन्यत्र नहीं। सर्वाधिक अर्वाचीन कवि माने जाते हैं, तो दोस्तों सर्वाधिक अर्वाचीन कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ पर केवल 4 ही ऑप्शनों में देखना, ऐसा नहीं कि हर जगह ये लागू होगा। तो ये भोज की बात की जा रही है, अर्वाचीन मतलब इन चारों में से सबसे नए, ये ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये मतलब सबसे नए जो हुए हैं, ये भारवी भर्तृहरि, ये भगवती इनके पहले के हैं, ये बाद वाले हैं, तो यहाँ पर बाद वाला पूछा जा रहा है, अर्वाचीन का भाव ये है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वाग देवता अवतार किसकी उपाधि है? वाग देवता अवतार ये किसको जो है कहा गया है? तो दोस्तों मम्मट को कहा जाता है, काव्य प्रकाशकार हैं ये। संस्कृत कवित्रियों में सर्वाधिक अर्वाचीन कवित्री कौन है? ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, बाद की कवित्री कौन है ऐसा? तो गंगा देवी, तुरमलांबा, राम भद्रांबा और पंडित क्षमाराव में से सर्वाधिक अर्वाचीन कवित्री कौन है? कालक्रम के आधार पर यह आपको बताना है।
तो पंडिता क्षमा राव, ये चारों में से सबकी बात की है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनिकिनी पद का क्या अर्थ है? अनिकिनी पद का अर्थ बताना है आपको। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किए हैं, तो उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वाला घंटी अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको सूचना समय पर मिलती रहे। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अनिकिनी का अर्थ होता है सेना, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। प्रक्षति रूप किस धातु का है? तो दोस्तों यह पृक्ष धातु से संबंधित है, पृक्षति, तो ए नंबर इसका सही जवाब है। दो व त्रयो व द्वित्राह पद में समास है, तो किस समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर है। अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पद है जो अव्यय पद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मित्रम है ये अव्यय नहीं है। गत्वा, द्रष्टुम और कृष्णम ये सब जो है प्रत्यय लगने के बाद अव्यय बन गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, यह जो प्रश्न है, तो नागरिकता की भावना का विकास, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, अथवा इस विकल्प को आपको हम दिखाते हैं, अथवा व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता का विकास और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य नागरिकता की भावना का विकास, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता का विकास, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, तो चतुर्दश विद्याओं में कौन नहीं आता? तो दोस्तों यहाँ पर चारों वेदों को, 6 वेदांगों को, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, 6 वेदांग हैं, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये सभी गिने जाते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऐसा यह सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है चतुर्दश विद्याओं के अंतर्गत नहीं गिना जाता, तो ये तीनों गिने जाते हैं, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किस महान भारतीय शिक्षा शास्त्री का संबंध इलाहाबाद एवं काशी दोनों स्थलों से रहा है? तो दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जी का संबंध यहाँ पर काशी जी और इलाहाबाद से रहा है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भाषा शिक्षण के कितने कौशल माने गए हैं? तो भाषण शिक्षण के कितने कौशल माने गए हैं यह बताना है, तो 4 कौशल माने गए हैं, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। इस प्रहेलिका का उपयुक्त उत्तर क्या होगा? आपके सामने एक प्रहेलिका दी गई है, इसका उत्तर बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रम, तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सा स्त्रीवाचक पद नित्य, पुल्लिंग एवं बहुवचन है? तो दोस्तों यह दाराह, यह जो है पुल्लिंग और बहुवचन है, तो और ये स्त्रीलिंगवाचक भी है, ठीक है ना, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।